देखिए, पहले से भी हम कहते आए हैं कि कोरोना भी समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना की गति मध्यम ज़रूर हुई थी, परंतु हम जिस प्रकार से देख रहे हैं महाराष्ट्र, केरल और देश के बाकी राज्यों में भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, तो उसके साथ ही हमारे शहरों में भी अपेक्षाकृत जो पिछले 1 महीने से संख्या थी, उसमें थोड़ा-सा कुछ इज़ाफ़ा हुआ है। हम पहले से कहते आए हैं कि हम सबको आचार संहिता का ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा था कि दवाई के साथ-साथ कड़ाई भी। तो कहीं न कहीं कड़ाई के साथ हमें हमारे प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ेगा, मास्क का उपयोग हम करें, ये सुनिश्चित करें कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उसके साथ-साथ ये ज़रूर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सब को कोरोना से अपने आप को बचाव यदि करना है तो हमें अनुशासन का पालन करना होगा। देखिए, सीधी बात है कि क्योंकि ऐसा लगता है कि कोरोना का फिर से संक्रमण थोड़ा-सा बढ़ा है, तो हमने सभी हमारी जो व्यवस्थाएं उसको पहले से ही चौक-चौबंद करके रखा है। हमारी जो चिकित्सीय व्यवस्थाएं हैं उसमें हमने कहीं कोई कमी नहीं की है। जो भी हमारे कोरोना के इलाज के अस्पताल में बिस्तरों की संख्या है वो हमारी सफिशिएंट है। हमारे पास ऑक्सीजन पूरी तरह से है, वेंटिलेटर की पूरी व्यवस्था है। जन जागरण को लेकर जरूर हम सबको फिर से प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को ये जरूर मन और मस्तिष्क में विचार आ गया था कि कोरोना पूरी तरह से समाप्त हुआ है, पर हमें कोरोना के आचार संहिता का पूरा पालन करना चाहिए। वैक्सीनेशन हमारे प्रदेश में सुचारू रूप से चल रहा है। मैं आपके माध्यम से जनता से यही अपील करूंगा कि वैक्सीनेशन के बाद भी, दूसरे डोज के बाद भी हमें 45 दिन तक रुकना है। उसी के बाद एंटीबॉडी डेवलप होती है। तो जब तक एंटीबॉडी डेवलप नहीं हो जाती और पूरी तरह वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं हो जाता, पूरा नहीं हो जाता, तब तक हमें ज़रूर कड़ाई से सभी नियमों का पालन करना चाहिए। मैं जनता को ये कहना चाहता हूँ, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सरकार की पूरी व्यवस्था है। कोरोना के इलाज की हम पूरी व्यवस्थाओं को सुचारू करे हुए हैं। यदि मध्यम भी हुआ था, कम भी हुआ था, तब भी हमने हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में कमी नहीं की थी। इसलिए हमारी स्वास्थ्य सेवाएं एकदम चौक-चौबंद है। पर संक्रमण ना बढ़े, ये हम सबको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए।